रात में मस्ती में जागें या मजबूरी में, सेहत खराब होना तय। आप निश्चित मान लीजिए कि भले ही व्यक्ति मजबूरी में जाग रहा है या मस्ती में जाग रहा है तो सेहत खराब होकर के रहेगी। मजबूरी यह है, कई लोग रेल में, पुलिस में, सेना में, इंजीनियर्स कंप्यूटर पर रात रात में लगे हुए हैं, देर रात तक जागते हैं, रात रात जागते हैं, दिन में सोते हैं, शिफ्ट बदलती है, शिफ्ट वाली जिनकी ड्यूटी होती है उनके साथ में, ये मजबूरी हो गई। लेकिन कुछ लोग मस्ती के लिए जागते हैं और दिन दिन नहीं, महीनों ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक सर्केडियन क्लॉक होती है, जो जैविक घड़ी होती है, हमारी बायो क्लॉक होती है, वो प्रभावित होती है, फिर हमें सूचना मिलनी बंद हो जाती है अंदर से और उसके बड़े दुष्परिणाम सामने आते हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। किसी तिपाही है, 3 पाए पर खड़ा हुआ है हमारा स्वास्थ्य। इसमें आहार गड़बड़ हुआ, निद्रा गड़बड़ हुई या ब्रह्मचर्य गड़बड़ाया। कभी कभार गड़बड़ हो जाए थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन रोज जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे फिर वही बात, मजबूरी में तो अलग बात हो गई, मजबूरी ही है उनकी। लेकिन मस्ती नहीं लंबे समय तक चल सकती। बीमार होना तय, बीमार होकर के रहेंगे और ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएंगी। सबसे पहले पाचन खराब होगा, उसके बाद निद्रा भी होगी कि सूचना मिलती थी सोने के लिए, तब सोते नहीं थे। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारा सब कुछ बढ़ेगा। फिर हार्मोनल गड़बड़ियां होने से तमाम प्रकार की, शुगर से लेकर के ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें समस्याएं आएंगी। वजन बढ़ेगा, चिड़चिड़ा व्यक्त हो जाएगा, क्रोध आएगा, काम में मन नहीं लगेगा, दिन में कभी ऊँगता रहेगा, झपकी लेगा, जम्हाई आएगी, शरीर में थकान होगी। ये सारे सिम्टम्स, और इसके मूल में है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। गंभीर बीमारी हो, शरीर रोगी हो या निरोगी, दोनों स्थितियों में नींद की बड़ी आवश्यकता होती है। बीमारी अगर कोई होती है, कोई रोग आ जाता है, तब भी मेडिसिन भी आजकल जो वैसा मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है उसमें ऐसे दी जाती है इससे व्यक्ति को नींद आ जाए। इसको नींद आने लगे, भूख लगने लगे तो समझ लीजिए रोग चला गया। और नींद आ रही फिर भी नहीं सो रहे हैं। स्क्रीन पर मैं अपनी बात बताऊं, रात की बात, मैं तो 9, साढ़े 9 बजे सोने वाला व्यक्ति, 3:30 और 4 के बीच में, 3:40 और 4 बजे के बीच में जागने वाला व्यक्ति। बड़ी अच्छी नींद, बायो क्लॉक, जैविक, मतलब कि अलार्म 3:40 का लगता है, लेकिन कभी बात 3:15 बजे, 3:30 बजे ऐसे आँख खुल जाएगी। लेकिन एक मेरी चिकित्सार्थी जिसका बीपी बढ़ गया था, 170 था, यहाँ एक चिकित्सा दी गई कल सुबह, तो बीपी हो गया 145। दिन भर ठीक रहा, लेकिन रात को, शाम को बीपी ठीक था, रात को बीपी फिर बढ़ गया। हमें मैसेज आया व्हाट्सएप पर, तो मैंने कहा हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैंने देखा, हमने कहा कि ठीक है, ऐसा ऐसा कीजिए। बीपी फिर नीचे आ गया, 140 से नीचे हो गया। उस चिकित्सा से जो घर में मैंने करवाई, उससे मैं सो गया, स्विच ऑफ करके सोता हूँ, फ़ोन खुला नहीं रहता मेरा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ नहीं कि हमारा फ़ोन अगर बंद हो जाएगा तो दुनिया इधर उधर हो जाएगी, तो मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, हमारा फ़ोन से दिमाग हट जाता है। सुबह फिर बीपी बढ़ा, बताया चलो बीपी बढ़ गया, फिर चिकित्सा दी गई, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी जिनके पास कोई मजबूरी है, जिम्मेदारी भी है, या कहीं कोई शादी समारोह है, वैवाहिक कोई कार्यक्रम है, कोई पार्टी है, कभी कभार ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उसमें जाना पड़ता है, सामाजिक प्राणी जाएगा, लेकिन अनावश्यक रूप से जाग रहे हैं। क्यों भीड़ इतनी लग रही है अस्पतालों में? उसमें मुख्य कारण ये भी है कि रात रात जागना, देर रात तक जाना, सुबह देर तक उठना, और कई बार है देर रात तक जागना और सुबह जल्दी उठना। अब जैसे मैं ही 12:30, 1 बजे के आसपास सोया, सोने के बाद में सुबह उठने का वही समय 3:40, तो नींद पूरी नहीं हुई। अब इसकी भरपाई 2-4 दिनों में हो पाएगी, एक दिन में इतना नुकसान होता है शरीर का। इसलिए ये हमारा मित्र है, हेल्थ फर्स्ट, पहला सुख निरोगी काया, कोई समझौता नहीं करना। पहला मित्र हमारा ये है, ये हमारा ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा, कोई काम में नहीं आता जब ये पड़ जाता है। मैं देख चुका हूँ, मेरा बड़ा अनुभव है। तो इस मामले में बिल्कुल गड़बड़ी मत कीजिए,
कोई समझौता मत कीजिए, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना अपना सब कुछ ठीक रखिए।